जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान नईम है। मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ और हेपेटोलॉजिस्ट हूँ, यानी माहिर अमराज मैदा जिगर और आंत, और मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे सरकारी अस्पताल में काम करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है जिगर का कैंसर। जैसा कि आप जानते हैं कि जिगर एक हमारा खामोश सा मज़दूर है जो 500 के करीब फंक्शन सर अंजाम दे रहा है, जिस्म के आलूदा खून को साफ़ कर रहा है, दूसरी तरफ जिस्म को तवानाई फराहम कर रहा है, और तीसरी तरफ जो कंस्ट्रक्शन है जिस्म की बॉडी की बिल्डिंग है उसे बना रहा है। और दूसरी तरफ अगर खुदा न खास्ता इसमें कैंसर पैदा हो जाए तो ये सब के सब फंक्शन रुक जाते हैं, और फंक्शन रुकने की वजह से जो इमारत है उसके बैठने का ख़तरा होता है। अगर कैंसर की कैटेगरीज बनाई जाएं तो ये छठा सबसे कॉमन कैंसर है और दुनिया भर में तेज़ी से फैल रहा है। तकरीबन 9 लाख के करीब मरीज़ हर साल जिगर के कैंसर के डायग्नोज होते हैं, उनकी नए मरीज़ों की तशख़ीस होती है। पाकिस्तान का इस तनाजुर में ज़िक्र बहुत अहम है, चूँकि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है और इस वजह से जिगर सिकुड़ने के मरीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा है। इस वजह से पाकिस्तान में जिगर के कैंसर की शरह बहुत ज़्यादा है और मुसलसल बढ़ रही है। इसके लिए आज हम डिटेल में बात करेंगे कि जिगर का कैंसर क्या है, जिगर का कैंसर क्यों होता है, उसकी वजूहात क्या हैं, उसका तदारुक क्या है, उसका इलाज क्या है और इसे कैसे बचा जा सकता है। जिगर के कैंसर से मुराद ये है कि जिगर के नॉर्मल खुलिये कैंसर के खुलियों में शिफ्ट हो जाएं, और नॉर्मल खुलियों और कैंसर के खुलियों में ये फ़र्क है कि जो कैंसर के खुलिये हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, नॉर्मल खुलियों को ख़त्म करके कैंसर के खुलियों में शिफ्ट हो जाता है और वो फिर जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैल के फंक्शंस बाकी ऑर्गन्स के भी ख़राब करते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी सबसे बड़ी वजह है जिगर के कैंसर की, उसके साथ फैटी लिवर है और अल्कोहल। ये 3 बड़ी वजूहात हैं जो ज़्यादातर जगहों पे 90% से ज़्यादा जो मरीज़ हैं जिगर के कैंसर के, उनमें उनकी अगर वजह मालूम की जाए तो यही 3 वजूहात हैं जो कैंसर का बाइस बनती हैं। पेशेंट जिनका जिगर सिकुड़ चुका होता है उनको हम रिकमेंड करते हैं कि हर 6 माह बाद एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर किया जाए। उस अल्ट्रासाउंड के करने से हमें पता लग जाता है कि जिगर में खुदा न खास्ता कैंसर बन रहा है या नहीं बन रहा, और अगर कैंसर बन रहा है तो उसका इलाज शुरू में कर लेना बहुत आसान है, बाद में इलाज मुश्किल है। इसकी अलामात में कोई बहुत बड़ी अलामत नहीं आती, सिर्फ पेट में दर्द होगा, राइट साइड पे जिगर की साइड पे हल्का फुल्का दर्द है, स्टार्ट में होता है, आंखें पीली हो जाती हैं, पेट फूल सकता है, गनूदगी हो सकती है, मरीज़ को खून की उल्टी आ सकती है, मरीज़ के जिस्म में दर्द हो सकती है, और ख़ास तौर पे एक पेशेंट जिसका जिगर सिकुड़ा हुआ है वो स्टेबल था, उसे कोई मसाइल नहीं थे और एकदम से उसका वज़न कम होना शुरू हो गया। अगर एकदम से किसी जिगर के सिकुड़े हुए मरीज़ का, सिरोसिस के पेशेंट का एकदम से वज़न कम हुआ तो ये बड़ा अलार्मिंग होता है। इसलिए उस पेशेंट का लाजमी फ़ौरन से अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए और देखना चाहिए कहीं जिगर में कोई रसोली तो नहीं बन रही। तशख़ीस के लिए जैसा कि पहले जिक्र किया जा चुका है कि जितने मरीज़ जिनका जिगर सिकुड़ चुका है हर 6 माह बाद, चूँकि बहुत बड़ी कोई अलामत नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई अलामत ऐसी हो जिससे हमें देखते ही पता लग जाए कि ये इस पेशेंट को जिगर का कैंसर हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए हर पेशेंट जिसका जिगर सिकुड़ा होता है उसे हम चाह रहे होते हैं, उसकी रिकमेंडेशंस है अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ स्टडी ऑफ लिवर डिजीज़ ईज़ल की, कि हर 6 महीने बाद किसी अच्छे अल्ट्रासाउंड वाले से अल्ट्रासाउंड करवा के देखा जाए कि जो सिकुड़ा हुआ जिगर है उसके अंदर कोई रसोली तो नहीं बन रही। उसके अलावा कुछ ब्लड के टेस्ट हैं, अगर इनमें हमें शक पड़ता है तो हम सीटी स्कैन करवाते हैं, और सीटी स्कैन की भी एक ख़ास किस्म है जो की जाती है। अगर खुदा न खास्ता इन सब चीज़ों में हमें डायग्नोस नहीं होता फिर हम MRI या टाइम्स हमें बायोप्सी करके उसे देखना पड़ता है माइक्रोस्कोप के नीचे कि ये नॉर्मल जिगर है या कैंसर वाला जिगर है। जिगर के मरीज़ों में जब कैंसर हो जाता है तो ये चूँकि एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल होती है, एक फैमिली के लिए भी और हमारे लिए भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ होती है।
बैड न्यूज़, तो उसके लिए हम इलाज जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 6 किस्म के इलाज हैं जो जिगर के कैंसर के मरीज़ों का हम कर सकते हैं। हमने खुद बहुत से पेशेंट देखे हैं जिनको सिर्फ एक गोली के साथ, एक टैबलेट के साथ, जो जिगर पेशेंट का जिगर सिकुड़ गया, सिकुड़ने के बाद कैंसर बना, कैंसर बन के वो खून की नालियों तक फैल गया। खून की नालियों में फैलने के बाद वो जिस्म के बाकी हिस्सों में जाना शुरू हो गया। उन पेशेंट्स में भी सिर्फ एक टैबलेट स्टार्ट की जाती है जो कि कैंसर के मरीज़ों को दी जाती है। वो स्टार्ट की और 6 हफ्ते के अंदर अंदर जो कैंसर था वो ना सिर्फ कम हो गया बल्कि उस जगह पे सिर्फ चंद निशानात रह गए, और अगले 6 हफ्ते में जब दोबारा CT स्कैन करवाया गया तो वो ख़त्म हो चुका था। तो जिगर के कैंसर होने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि अब पेशेंट लाइलाज है और इसका कुछ ना किया जाए। सिर्फ एक गोली से मैंने आपको बताया कि जिगर का कैंसर ख़त्म हो गया। उसके अलावा लिवर ट्रांसप्लांट हमारे पास ऑप्शन है, सर्जरी ऑप्शन है, इसके अलावा शॉम से ख़त्म कर सकते हैं, टीके से ख़त्म कर सकते हैं जिगर के कैंसर को। तो हमारे पास 6 किस्म के इलाज होते हैं, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये होती है कि जो पेशेंट है वो किस चीज़ के लिए एलिजिबल है। डॉक्टर की काबिलियत यही है कि उसे वो वाला इलाज दे जिसके लिए वो एलिजिबल है, जो जिसके लिए वो सूटेबल है। अगर पेशेंट का सूटेबिलिटी के लिहाज से इलाज किया जाए तो जिगर के कैंसर को रोका जा सकता है और ख़त्म भी किया जा सकता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम इसके लिए माहिर डॉक्टर से, जो इस जिगर के कैंसर का माहिर हो, उससे मशवरा ज़रूर करें। और जिगर का कैंसर या बाकी कैंसर के लिए भी अब जो नया ट्रेंड है, जो कि पाकिस्तान में नया है लेकिन वैसे पूरी दुनिया में जो फॉलो किया जाता है, वो ये है कि एक बोर्ड बैठता है, 3 से 4 डॉक्टर आपस में बैठते हैं डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के, जो इस तकलीफ़ के मुतालिक डिस्कस करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होना। बचना कैसे है जिगर के कैंसर से? अगर तो जिगर का कैंसर हो गया तो लंबा इलाज है, और जो इलाज की कुछ तकलीफ़ भी हैं, तो इसलिए सबसे बेहतर ये है कि जिगर के कैंसर से बचा जाए। जिगर के कैंसर से बचने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जो जिन वजूहात की वजह से जिगर का कैंसर होता है उनसे बचा जाए। उनमें जो सबसे अहम है हेपेटाइटिस बी और सी। हेपेटाइटिस सी है तो उसका इलाज कराएं, हेपेटाइटिस बी हो गया तो उसका इलाज करवाएं, अगर हेपेटाइटिस बी नहीं है तो उसकी वैक्सीनेशन करवाएं। फैटी लिवर है, फैटी लिवर का इलाज करवाएं। फैटी लिवर आजकल बहुत कॉमन है, हमारे पास बहुत पेशेंट आ रहा है फैटी लिवर के साथ। पाकिस्तान में फैटी लिवर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उसका इलाज ज़रूरी है। एक्सरसाइज करें, वज़न कम करें। और तीसरी बात ये है कि बाकी भी जो वजूहात हैं जो कि कम होती हैं, जैसे अल्कोहल है, हमारे माशरे में फॉर्चुनेटली अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं है, और जिगर सुकेड़ने के लिए जो बाकी वजूहात हैं उनका इलाज किया तो जिगर नहीं सुकड़ेगा तो कैंसर के चांसेस भी ना होने के बराबर हो जाते हैं। तो नाजरीन, ये था जिगर के कैंसर के मुतालिक पॉडकास्ट। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ लें। अगर इसके अलावा कोई और चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको बेहतर लगती है तो इसे दूसरों तक भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।